अब ये क्यों अवरोध बनकर खड़ा हो गया? अवरोध नहीं, भविष्य आया है सम्राट धनानंद आपको सचेत करने के लिए। इतिहास को अवसर मत दीजिए सम्राट कि वो आपको अखंड भारत की सबसे बड़ी बाधा के रूप में स्मरण रखे। मत अवसर दीजिए इस संसार को कि वो स्वतंत्रता के भक्षक के रूप में आपका नाम ले। सम्राट, ये समय भारत से मुंह मोड़कर खड़े होने का नहीं, भारत के अन्य वीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के शत्रुओं के साथ संग्राम करने का है। आज तक नंद वंश के बारे में किसी ने कुछ भी कहा हो, परंतु यदि आज आप भारत के अन्य वीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे तो आने वाला इतिहास नंद वंश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा। अब एक तुच्छ दरिद्र ब्राह्मण मगध को निर्देश देगा, एक नापित नंद को सिखाएगा कि उसे क्या करना चाहिए? हट जाओ ब्राह्मण, अन्यथा ये रथ तुम्हें रौंदता हुआ निकल जाएगा। यदि मेरी मृत्यु ही आपको इस समय यहां उपस्थित रहने का महत्व सिखा सकती है सम्राट धनानंद, तो मैं सज्ज हूं। यदि इस ब्राह्मण की हत्या करने से ही आपको अलेक्जेंडर के साथ होने वाले इस युद्ध में खड़े रहने की प्रेरणा मिलती है तो आगे बढ़िए और अंत कर दीजिए मेरा। अपनी मातृभूमि के प्रति से अपना ऋण समझकर मैं अपनी मृत्यु को सहर्ष गले लगा लूंगा। ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाए। नहीं आचार्य, आपका जीवन मेरे लिए अमूल्य है। जब नौका तैयार हो जाती है तब उस पर सबसे पहले चूहे चढ़ते हैं, किंतु जब वही नौका डूबने वाली होती है तब सबसे पहले भागने वाले भी वही चूहे होते हैं। और उससे नाविक के बल पर कोई असर नहीं पड़ता सम्राट। यदि ये जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दिया जाए आचार्य। आप ये मत सोचेगा कि मगध की सेना हमारा बल है। हमारा बल राष्ट्र प्रेम है, और इसी राष्ट्र प्रेम के लिए धरती मां की कई संतानें हैं जो अपने रक्त की आहुति देने को सच है। आशा करता हूं कि एक दिन आप इस बात को अवश्य समझेंगे कि हम मैं से बड़ा होता है, कि मगध भारत का एक हिस्सा है, भारत मगध का नहीं। आप स्वयं को सूर्य समझते हैं ना, तो स्मरण रहे कि जब सूर्य तपना छोड़ता है तब वो रात के अंधकार में छिप जाता है। आपकी आंखों से ये भ्रम की पट्टी अवश्य उतरेगी। अब आपसे बात करने के अतिरिक्त मेरे पास और भी काम शेष है। शुभ यात्रा सम्राट धनानंद। चलो। लगता है आज जो तमाचा तुम्हारे गाल पर पड़ा है पोरस, उसकी गूंज तुम्हारे दिमाग तक अभी पहुंची नहीं। इसलिए धनानंद के जाने के बाद तुम यूं अलेक्जेंडर के सामने खड़े हो। तुम भारतीय बड़ा देर से समझते हो पोरस, और इसीलिए
तुम हमारे गुलाम भी बनते हो। नहीं पुरु, इस समय आवेश की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। भारत को बचाने से अधिक हमारे लिए और कुछ नहीं है। इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। चलो मेरे साथ। और इतिहास में लिखवा दूं कि 2 पौरव वीर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। किसने कहा पौरव वीर भागेंगे? एक वीर खड़ा रहेगा यहाँ इनका सामना करने के लिए। नहीं भाई, तुम्हारा पुरु तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। भूल गए तुमने अलेक्जेंडर को वचन दिया था मेरे लिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारी ढाल बनकर इस अलेक्जेंडर की तलवार तोड़ेगा। समय आ गया है पुरु। यदि तुम्हें ये युद्ध जीतना है तो तुम्हें हमारी शेष बची सेनाओं का उचित प्रकार से नेतृत्व करना होगा। जैसे सिंह आक्रमण करने से पहले 4 कदम पीछे लेता, पीछे हट पाए, इकट्ठा कर अपनी शक्ति और सिंह का मुखौटा पहने उस अलेक्जेंडर को अनुभव करवा कि तुम असली सिंह हो। वाह, तो ये थी पोरस की जाबाजी। अखंड भारत का मुहाफिज मैदान जंग से भाग गया। अपने भाई को अकेला मरने के लिए छोड़ने को। ठीक, निराश किया पोरस। मुझे तो लगा था मुकाबला कड़ा होगा। किसने कहा पुरु चला गया? और से देख अलेक्जेंडर, पुरु तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हस्ती नहीं पुरु हूं, क्योंकि पुरु एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, और लक्ष्य सोच पूरा करती है, शरीर नहीं। और शरीर हस्ती का है, परंतु सोच पुरु की है। वो सोच जो कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके माँ बाप, भाई बहन या अन्य किसी भी संबंध से बढ़कर उसके लिए उसकी मातृभूमि होती है। बातें तो बिल्कुल पोरस की तरह करते हो हस्ती। प्रहार करो अलेक्जेंडर, जवाब भी पुरु की तरह ही मिलेगा। और अपने भाई को दिया वचन भी तो पूरा करना है। तुम्हारे भाई का कॉल पूरा होना हो हस्ती, पर तुम्हारी सांसें आज ही पूरी होगी। जानता था कि तुम मेरा सामना करने के लिए यहां खड़े होंगे पोरस, पर शायद तुम नहीं जानते, इस जंग से पहले जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसके बाद तुम्हारी सारी पुश्तें अलेक्जेंडर से सामना करने का ख्याल अपने जहन में भी नहीं लाएगी। उम्मीद है ये तोहफा तुम्हें पसंद आएगा पोरस। देखो इसका हाथ और महसूस करो वो तकलीफ
जोश में सही है। और कमाल की बात तो यह है कि बेवकूफ को यह गलतफहमी थी कि यह तुम्हें अलेक्जेंडर के कहर से बचाए, पर यह नहीं जानता कि अलेक्जेंडर वो शमशीर है जो बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत ढाल को भी चीर सकता है। तो अगर है हिम्मत तो आओ और इसे ले जाओ। मुझे पुरु पर पूर्ण विश्वास है आचार्य। वो अपने भाई के शव को शत्रुओं से छीनकर अवश्य ही यहां लाएगा। राजगुरु जी, आप पूरे राजकीय सम्मान के साथ हस्ती के अंतिम संस्कार का प्रबंध कीजिए। हस्ती का अंतिम संस्कार उसका भाई स्वयं ही करेगा। मैं अगर चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता हूं, मगर उसके पहले मैं तुम्हारा गुरूर खत्म करूंगा। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं। पोरस, तुम लोग अपने अजीजों को चलाते हो ना, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी मैं पूरी करता हूं। हम अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार उन्हें अग्नि देकर करते हैं, पर अपमान से नहीं, उन्हें सम्मान की मुखाग्नि देकर, ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मेरे भाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। उसे कोई विदेशी अग्नि दे, ये मुझे स्वीकार नहीं।
कहते हैं कभी कभी इंसान का दुख देखकर आसमान भी रो देता है, पर आज पोरस का शौर्य देखकर आकाश की आंखों में गर्व के आंसू थे। जहां अलेक्जेंडर ने इस महायुद्ध का एक पड़ाव छल और बल से जीता, तो अगला पड़ाव पोरस ने अपने देश प्रेम और शौर्य से जीता। किंतु अभी इस रणभूमि को, इस युद्ध में और भी बहुत कुछ देखना था, क्योंकि इन दोनों ही महायोद्धाओं को अपनी अपनी नियति सिद्ध करनी थी। अलेक्जेंडर की दुनिया जीतने की नियति और पोरस की भारत का रक्षक होने की नियति। और अब ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था।